हेलो दोस्तों, आज की कहानी है भूतिया हैंडपंप और गांव वाले। गांव में सरकारी हैंडपंप के आसपास कुछ विचित्र घटनाएं होने लगी। सभी लोग उन घटनाओं से बहुत अचंभित थे। अरे दीदी, का तुम रात सुनत रही? हैंडपंपवा खुद पे खुद चलत रहा। रतिया 12 बजे भला कौन पानी भरे आई? हमें तो बहुत डर लागत बा। हाँ रानी, हम सुनत रही। हमार रिंकिया के पापा कहत रही कि हम जाके दिखबे। हम उनके रोक लिए, न जाने कौन भला हुई। फिर उसी रात 12 बजे वही हैंडपंप खुद पे खुद चलने लगा। सभी गांव वाले सुन रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर देखे। फिर सुबह हो गई। अरे मीना दीदी, चला हो हैंडपंपवा पे पानी भरे। हमें अकेले जाने में डर लागत बा। फिर वो दोनों हैंडपंप पर जाते हैं। वहाँ पहुँचकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ किसी के पैर के निशान होते हैं, जो इंसान के पैर से 2 गुना साइज का था। ई देखा हो रानी, हम कहत रहनी ना कुछ गड़बड़ जरूर बा। ई देखा भला कौन इंसान के इतना बड़ा पैर होई। तभी वहाँ पिंकी आ जाती है। अरे दीदी, क्या हुआ? आप दोनों इतना परेशान क्यों हो? ई देखा बहन, इतना बड़ा पैर लागत है। ई हैंडपंपवा पे कोनो शैतान आए रहा। अरे दीदी, कोई प्रैंक कर रहा होगा। हमारे सिटी में ऐसे बहुत किया जाता है। फिर रात होने पर हैंडपंप फिर से खुद चलने लगता है। मम्मी, मैं जा रही हूँ हैंडपंप के पास, अभी सबक सिखाती हूँ इस नमूने को। फिर जैसे ही पिंकी वहाँ पहुँचती है, वह दंग रह जाती है। वहाँ एक चुड़ैल हैंडपंप चला रही थी। पिंकी के पसीने छूट जाते हैं। आ गई, बहुत इंतज़ार करवाया तुम गांव वालों ने। पिंकी कुछ बोल पाती, तब तक चुड़ैल उसकी खोपड़ी को अलग करके खाने लग गई। फिर अगली सुबह, अरे मीना बहन, देखा तो हो, आज तो यहाँ खून पड़ा बा। कौनो अनहोनी हो गई बा का लागत बा। तभी पिंकी की माँ वहाँ आ जाती है। अरे कल रात से मेरी पिंकी घर नहीं आई है। वो रात में इसी नल के पास आई थी। अरे यहाँ खून कैसा पड़ा हुआ है? थोड़ी देर में उन्हें झाड़ियों में पिंकी की सिर कटी लाश मिलती है। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। सब फैसला करते हैं कि अब इस हैंडपंप पर कोई पानी भरने नहीं आएगा। फिर रात होने पर चुड़ैल उस हैंडपंप को चलाने लगती है, पर वहाँ कोई नहीं आता। गांव वाले चालाक बन रहे हैं, इनको कोई और तरकीब से बुलाना होगा। फिर वो चुड़ैल पिंकी के घर के पास पहुँच जाती है। वहाँ जाकर चुड़ैल पिंकी की माँ को पिंकी की आवाज़ में आवाज़ देती है। अरे मम्मी, दरवाज़ा खोलो। मम्मी, दरवाज़ा खोलो। पिंकी की आवाज़ को सुनकर उसकी माँ दरवाज़ा खोल देती है। वहाँ बाहर चुड़ैल को देखकर पिंकी की माँ कांपने लग जाती है। मैं कोई पिंकी विंकी नहीं, तेरी पिंकी कब की हजम हो गई होगी। अब तू मेरा खाना बनेगी, मूर्ख औरत। फिर चुड़ैल उसकी खोपड़ी को काट कर निकाल लेती है और उसे खा जाती है। फिर सुबह होने पर पिंकी की माँ की सिर कटी लाश को देखकर पूरे गांव वाले हैरान हो जाते हैं और हाहाकार मच जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता, कौन यह कर रहा है और क्यों कर रहा है। वहाँ पिंकी की दादी बहुत दुखी होती है और भगवान शिव शंकर के पास जाकर रोने लगती है। भगवान शिव शंकर पिंकी की दादी को रोता हुआ देख वह प्रकट हो जाते हैं। तब पिंकी की दादी शंकर भगवान को अपनी सारी बातें बताती है। उसके बाद उसी रात को जब चुड़ैल पिंकी के घर फिर से आती है, तब वह फिर से बुलाती है, माँ जी दरवाज़ा खोलिए, माँ जी दरवाज़ा खोलिए। पिंकी की दादी दरवाज़ा खोलती है। वह देखती है कि एक चुड़ैल उसके सामने खड़ी है। तब वह शंकर भगवान को याद करती है। शंकर भगवान प्रकट हो जाते हैं। तब शंकर भगवान को देखकर चुड़ैल डर के मारे भागने लगती है। भगवान उसे पकड़ लेते हैं। तब चुड़ैल बोलती है, मुझे माफ़ कर दो, और वह सारी बातें बताती है। मैंने पिंकी और पिंकी की माँ को खा लिया है और
आज मैं उसकी दादी को खाने वाली थी। यह सुनकर पिंकी की दादी रोने लगती है। तब शंकर भगवान उस चुड़ैल को जलाकर भस्म कर देते हैं। इसी प्रकार गांव वालों को हैंडपंप वाली चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है और सभी गांव वाले शंकर भगवान की जय जयकार करने लगते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हेलो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।